सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। मेरा नाम वीरू लखन है। मैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच की ई रिक्शा कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथियों, दिल्ली राजधानी के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा गरीब, शोषित, वंचित ई रिक्शा चालकों का शोषण किया जा रहा है, शर्मनाक घटना है दिल्ली राजधानी के अंदर। कोरोना महामारी में जहाँ सबके काम धाम चौपट हो गए हैं, उन्हीं श्रेणी में ई रिक्शा चालक भी आते हैं। और आपकी बात भी कराऊंगा, दिल्ली राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 1 साल के अंदर अपने प्रचार प्रसार में 293 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। तो दिल्ली राजधानी के अंदर ई रिक्शा चालक जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, उनके लिए 5,000 रुपये आर्थिक सहायता कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ये लोग राजनेता है, राजनीति में अपने ऊपर प्रचार प्रसार में तमाम तरीके करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उसी जनता को महामारी या कोरोना जैसी भयंकर बीमारियों में अगर आर्थिक सहायता अगर देनी होती है तो उसमें सोच विचार करते हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली राजधानी के अंदर चलने में ई रिक्शा चालकों को 5,000 की जगह 10,000 की आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि वो अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके। और दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा चालकों को दिया क्या है? इनके परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत जी, इन्होंने राजधानी के अंदर ई रिक्शा चालकों के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया है। आज ई रिक्शा चालक 10,000, 30,000, 27,000, 40,000 का चालान का भुगतान करता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। और ई रिक्शा चालक जो मुश्किल से पूरे दिन में 400-500 रुपये कमाता है, उस पर इतना बड़ा दबाव बनाया गया है सरकार के द्वारा। और कैलाश गहलोत जी ने जब से ई रिक्शा पासिंग हुई है तब से लेकर आज तक ई रिक्शा स्टैंड मुहैया नहीं करवाया गया है। कोई सुन रहा है, जिंदा है तो सुन लीजिए। जब से ई रिक्शा पासिंग हुई है, दिल्ली राजधानी में ई रिक्शा चालकों के लिए ई रिक्शा स्टैंड मुहैया नहीं करवाया गया है, बस उनका शोषण किया गया है। रोड टैक्स पासिंग, अगर भारत का इतिहास देखा जाए तो 100 साल में लगभग कोई महामारी देश के अंदर आती है, और सरकार की ड्यूटी है कि ऐसी समस्या में जो जितने भी गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनकी आर्थिक सहायता की जाए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये सरकारें जब अपने प्रचार प्रसार में कई हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो इनको ये गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग दिखाई नहीं देते हैं क्या? अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो तमाम देशवासी देखें और समझें कि ऐसी सरकारों का बहिष्कार किया जाए देश से, जो लोग गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के नाम पर सरकार बनाते हैं। और काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि ई रिक्शा चालकों को आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए। तो सुन लीजिए ई रिक्शा चालक क्या कहते हैं। नारायण दास है। ये लॉकडाउन की वजह से काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो भैया जी बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये सोच लो कि यही 50-100 रुपये भी होना मुश्किल है यहाँ पे। तो घर परिवार चलाने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। अब बात ऐसे ही है कि अब कहाँ जाए रिक्शा रख के, क्या करे, क्या ना करे, ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाम है मेरा। कब से रिक्शा चला रहे हो? 5 साल हो गए भाई। तो ये जैसे कि अब कोरोना काल में कैसे अपना घर चला रहे हो? भाई इस टाइम काम है नहीं, घर क्या चलाएगा? 2-2-250 में क्या कर सकते हैं भाई? आपका नाम क्या है? आदिल। आदिल जी, बताइए काम की स्थिति कैसी है आपकी? घर परिवार कैसे चला रहे हो? भाई साहब बहुत मुश्किल हो रही है। और काम की तो रही बात, काम तो हो ही नहीं रहा। रोड पे सवारी नहीं है। 200-300 रुपये का काम करते हैं, उसमें भी हम अपना पार्किंग का किराया देते हैं, चार्जिंग का। अब घर पे क्या लेके जाएंगे? घर में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, ई रिक्शा वालों के लिए भी उनको हमारी मदद करनी चाहिए। कमाई धमाई है ही नहीं। 100 रुपया 200 रुपया कमाई होता है, और बच्चे के कैसे पालूं और कैसे घर चलेगा, कैसे क्या होगा, समझ में भी नहीं आ रहा है। मेरा नाम दीपचंद है भैया। पूरे दिन में कितना काम कर लेते हो? भैया 100-150 रुपये का बस स्टॉप पन्नी। घर परिवार कैसे चला पा रहे हो? 5,000 की जगह 10,000 की आर्थिक सहायता ई रिक्शा चालकों को पूरी दिल्ली राजधानी के अंदर मुहैया करवाई जाए। जब ये लोग कई हजार करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर सकते हैं, और कोरोना महामारी ऐसी बीमारियां 100 साल में एक बार लगभग आती है, तो ऐसे में सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए। जितने भी दिल्ली राजधानी के अंदर गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उन सब पर ध्यान दिया जाए। और उसी श्रेणी के अंदर ई रिक्शा चालक भी आते हैं, जिन्हें अपना घर परिवार चलाने में बहुत बड़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना। दिल्ली राजधानी के अंदर जहाँ भी देखेंगे आप, ई रिक्शा चालक सवारी के इंतजार में खड़े रहते हैं। कई घंटे होने के बावजूद इन्हें सवारी नहीं मिल पा रही है दिल्ली राजधानी में। कितने घंटे हो गए आपको यहाँ खड़े खड़े? भाई साहब 3-4 घंटे हो गए, सवारी नहीं मिली है? नहीं। बाबा कब से खड़े हो यहाँ पर? हो गए 3-4 घंटे। सवारी मिली? एक भी नहीं मिल रही। पूरी दिल्ली राजधानी के अंदर जहां देखो रिक्शा चालक आपको रोडों पे खड़े मिल जाएंगे।
कोरोना महामारी के टाइम पे जिस तरह से ई रिक्शा चालक दिल्ली सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं, वो अपने मूल और मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं। कितने घंटे हो गए यहाँ पर खड़े खड़े? भैया 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, एक भी सवारी नहीं होता है, क्या करें। देखा साथियों, कोई 2 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे इस तरह से रिक्शा चालक खड़े हैं, सवारी नहीं है रोड पे बिल्कुल भी। ऐसे में इनको घर परिवार चलाने में कितनी बड़ी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कितने घंटे हो गए यहाँ पर? हो गया होगा आधा पौन घंटा हो गया। 5 घंटे हो गए खड़े खड़े, यहाँ सवारी एक भी सवारी नहीं मिली। भैया मुझे 4 घंटे हो गए, सारे दिन ऐसे ही रहता है, सवारी मिलती ही नहीं। सवारी है यहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे हो गए, एक सवारी नहीं मिली है। पूरे दिन ऐसे ही जाता है। ऐसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा सारे दिन में। तो घर बच्चे कैसे पाल रहे हो? बच्चे का ऐसे उधार पैसे से खर्चा चला रहे हैं, दुकान से ले लेते हैं, हो जाएंगे दे देंगे। उधार लेके कर रहे हो? तो क्या करें, कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं।